सभी बच्चों को गौरव सर का प्यार भरा नमस्कार। चलिए बच्चा लोग आज का लेक्चर शुरू करते हैं। लास्ट वाले लेक्चर्स में मैंने आप लोगों को एएसटीसी रूल और चेंज इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में बताया था। एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। एएसटीसी रूल क्या होता है कि हमारे पास 4 क्वाड्रेंट्स होंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ए बोले तो ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, एस बोले तो साइन और उसका रेसिप्रोकल कोसेक, थर्ड क्वाड्रेंट में टी बोले तो टेन और उसका रेसिप्रोकल कोट, फोर्थ क्वाड्रेंट में सी तो कोस और उसका रेसिप्रोकल सेक, ये पॉजिटिव होंगे, बाकी के सब नेगेटिव होने वाले। ठीक, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होंगे, सेकंड में साइन और कोसेक पॉजिटिव होंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कोट पॉजिटिव होंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस और सेक पॉजिटिव होंगे, बाकी के सब नेगेटिव होंगे। चेंज इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में क्या पढ़ा था हमने कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हो, हम उस एंगल को किस में कन्वर्ट करेंगे, n इंटू 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा या फिर n इंटू पाई बाई टू प्लस माइनस थीटा में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पे थीटा क्या कंसीडर करेंगे, हम एक्यूट एंगल। अब n इवन नंबर है तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कोई चेंज नहीं होगा। अगर n ऑड नंबर है तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में चेंज होगा। क्या चेंज होगा, साइन है तो कोस में, कोस है तो साइन में, टेन है तो कोट में, कोट है तो टेन में, सेक है तो कोसेक में। ठीक, इनके बारे में बच्चों हम डिटेल में प्रीवियस लेक्चर्स में बात कर चुके हैं। तो अगर आप लोगों को डिटेल में समझना है तो प्लीज प्रीवियस लेक्चर्स की वीडियोस देख लें। ठीक है, चलिए ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की कुछ कुछ वैल्यूज हैं, 0 डिग्री पे, 30 पे, 45 पे, 60 डिग्रीज पे, 90 डिग्रीज पे। उम्मीद करते हैं आपको लर्न होगी, नहीं है तो प्लीज इसे लर्न कर लें। चलिए, जैसा कि मैंने आपको बोला था कि नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको प्रॉब्लम प्रैक्टिस करवाने वाला हूँ, तो हम हमारा आज के लेक्चर में का मोटिव भी यही है, प्रॉब्लम प्रैक्टिस सेशन। चलिए बच्चा लोग प्रॉब्लम प्रैक्टिस शुरू करते हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम, 3 tan² 45 डिग्री माइनस sin² 60 माइनस हाफ cot² 30 प्लस 1/8 sec² 45 डिग्री। क्या करें, वैल्यूज पुट कर दो, है ना। 1045 क्या होता है, 1 का स्क्वायर। साइन 60 क्या होता है, √3/2। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2। तो √3/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/2। कोट 30 कितना होता है, साइन 30 √3/2, कोस 30 1/2, तो टेन 30 √3। ठीक है, तो कोट 30 1/√3 का स्क्वायर। सेक 45 cos 45 कितना होता है, 1/√2, तो सेक 45 कितना हो जाएगा, √2 का स्क्वायर, है ना। वैल्यूज चेक कर लीजिएगा एक बार। 3/4 माइनस 1/2 इंटू 1/3 प्लस 1/8 इंटू 2। क्या आ गया बच्चा लोग, 3 माइनस 3/4 माइनस 1/6 प्लस 1/4। सिंप्लीफाई कर लो, एलसीएम ले लो, कितना आएगा 24। ये कितना हो जाएगा, 24 इंटू 3 72 माइनस ये कितना 18, ये कितना 4, कितना 6, क्या आ गया 72 प्लस 6 78 माइनस 18 माइनस 4 22 बाय 24, कितना आएगा ये 56/24। सॉल्व कर लो, सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो कितना आएगा, 2 से उड़ा दें, 2 टाइम्स 8 टाइम्स फिर 12, फिर और जा रहा है क्या, जा रहा है, कितनी बार, सीधे ही कर देते हैं यार। चलिए 19/6 आंसर। कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा एक बार, वैसे तो सही होगी बट फिर भी एक बार चेक कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। साइन 300 डिग्री, टेन 330 डिग्री, सेक 420 डिग्री, टेन 135 डिग्री, साइन 210 डिग्री, सेक 315 डिग्री। तो इनकी वैल्यूज निकाल लो अलग अलग। साइन 300 डिग्री को क्या लिख सकते हो आप, साइन 360 माइनस 60, है ना। तो क्या हो गया, साइन 4 इंटू 90 माइनस 60,
कौन सा क्वाड्रेंट? फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव। फोर इवन नंबर, ऑड नंबर? इवन नंबर। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कोई चेंज नहीं होगा। क्या है? माइनस साइन 60। माइनस साइन 60, साइन 60 की वैल्यू √3/2। तो साइन 300 कितना आ गया? -√3/2। फिर tan 330 डिग्री, tan 330 को भी tan 360 -30 डिग्री। 360 -30 को क्या लिख सकते हो? tan 4 × 90 -30 डिग्री। 490 -30 कौन सा क्वाड्रेंट? फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव, इवन नंबर है तो कोई चेंज नहीं होगा। -tan30, क्या वैल्यू आ जाएगी? -√3। गलत। क्या वैल्यू होती है tan30 की? हाँ जी, क्या वैल्यू होती है tan30 की? साइन 1/2। साइन 30 पे क्या होता है? 1/2। कॉस कितना होता है? √3/2। तो साइन बाय कोस करोगे, 2 से 2 जाएगा तो 1/√3 आएगी ना। ठीक है। यहाँ गड़बड़ की क्या हमने? हाँ, ये गड़बड़ है बच्चों, इसको सही करो। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था यहाँ गड़बड़ हुई है, और हुई है। tan30 1/√3 होता है, cot30 √3 होता है। cot30 कितना होता है? √3। तो ये तो सब कुछ गड़बड़ हो गया बच्चों। कोई बात नहीं, सही कर देते हैं। ये 3/2 हो जाएगा, है ना। यहाँ पे 3/2 हो जाएगा। एलसीएम 4 आएगा। तो यहाँ 12 -9 माइनस कितना? 6 + 3 कितना आएगा? ये 15 -15/4। 0 आ गया इसका आंसर, है ना। ठीक, सही कर लेना बच्चों। कैलकुलेशन मिस्टेक थी यहाँ पे, वैल्यू पुट करने में गड़बड़ हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या आएगा? सेक 420 डिग्री। सेक 420 डिग्री को क्या लिख सकते हो आप? सेक कितना? 5 × 90 -30, है ना। 5 × 90 कौन सा क्वाड्रेंट होगा? 1 2 3 4 5, फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में से पॉजिटिव। 5 इवन नंबर, ऑड नंबर? ऑड नंबर। तो सेक इसमें कन्वर्ट हो जाएगा कोसेक में। कोसेक 30 डिग्री। कोसेक 30 की वैल्यू, साइन 30 की वैल्यू 1/2, तो कोसेक 32। चलिए आगे बढ़ते चलो, जल्दी जल्दी। tan 135 डिग्री कितना? क्या लिख दोगे इसको? tan 180 -45, तो tan माइनस का 45, है ना। सेकेंड क्वार्टर में tan नेगेटिव, तो माइनस का 1। फिर साइन 210 डिग्री। साइन 210 को क्या लिख सकते हो आप? साइन 180 + 30। 180 + 30 कौन सा क्वाड्रेंट? सेकंड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव। 180 बोले तो 2 × 90। 2 × 90 है तो कोई चेंज नहीं होगा। सिंपल साइन 30। साइन 30 की वैल्यू हाफ, -1/2। अब कौन बच गया? सेक 315 डिग्री। क्या लिखोगे इसे? साइन 360 -45, तो क्या हो जाएगा? माइनस का साइन 45। साइन 45 की वैल्यू 1/√2, तो -1/2। ठीक है, ये सारी वैल्यूज गिवन प्रॉब्लम में पुट करेंगे। तो -√3/2 -1/√3 2 होल डिवाइडेड बाय -1, ये 1/2 होगा ना। माइनस का 1/2 माइनस का 1/√2। सॉल्व कर लो, जो आएगा वो आंसर होगा।
ठीक है, सोल्व तो कर ही लेंगे आप, कर लोगे ना। चलिए नेक्स्ट, थर्ड प्रॉब्लम। क्या इसको ऐसा लिख सकते हैं बच्चों, क्या गिवन है यहाँ पे 10 1 10 2 10 3 अप टू 10 89 डिग्री, क्या इसे ऐसा लिख सकते हैं 10 1 डिग्री, 10 2 डिग्री, 10 3 डिग्री, 10 43 डिग्री, 10 44 डिग्री, 10 45 डिग्री, 10 46, 10 47, 10 88, 10 89 डिग्री, है ना। अब ये जो 10 89 है, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, यहाँ लिखता हूँ इधर, है ना, वहाँ डायरेक्ट लिख देंगे। 10 89 को 10 90 - 1, 10 90 - 1 क्या होता है, कोट 1, होता ही नहीं होता। तो 10 89 डिग्री क्या हो गया, कोट 1 डिग्री हो गया। सिमिलरली 10 88 क्या हो गया, कोट 2 डिग्री हो गया। 10 47 कितना हो गया, कोट कोट 43। देख लो एक बार, 91 से 47 जाएंगे तो कितना बचेगा, 43 बचेगा यार, ऐसे क्या सोचते हो, कोट 44। अब 10 1 इंटू कोट 1 हो जाएगा। 10 2 इंटू कोट 2 हो जाएगा। और आगे बढ़ो, 10 44, ओहो कलर ग्रीन ग्रीन तो और लेप हो जाएगा। 10 44, कोट 44 1 हो जाएगा, है ना। ऐसे ही 10 43 और कोट 43 भी क्या हो जाएगा, 1। तो अल्टीमेटली क्या बचेगा, सिर्फ 10 45 बचेगा। 10 45 की वैल्यू क्या होती है, आंसर। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। ठीक है, फिर भी समझ में नहीं आया तो पूछने का हक है आप लोगों को। बढ़े आगे, चलिए नेक्स्ट। अरे साइन स्क्वायर 5 कोस साइन स्क्वायर 10 साइन स्क्वायर 15 अप टू साइन स्क्वायर 90, क्या इसको ऐसा लिख सकते हो बच्चों, साइन स्क्वायर 5, साइन स्क्वायर 10, साइन स्क्वायर 15, कहाँ तक, बीच में 45 भी आएगा, उससे पहले 40 आएगा। फिर प्लस साइन स्क्वायर 50, साइन स्क्वायर 55, साइन स्क्वायर 85, साइन स्क्वायर 90। अब ध्यान से समझिएगा फिर से, साइन 85 तो साइन 90 - 5 लिख दिया। साइन 90 - 5 क्या होता है, कोस 5। तो साइन स्क्वायर 85 को क्या लिख सकते हो आप, कोस स्क्वायर 5 लिख सकते हो, लिख सकते हो, लिख सकते हो। ऐसे ही साइन स्क्वायर साइन 55 को क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस कितना, 55 में से कितना सब्ट्रैक्ट, 90 में से कितना सब्ट्रैक्ट करें कि 55 आ जाए, बोलो 45। ठीक है ना। अरे देख लो एक बार, फिर कहोगे इसे गड़बड़ कर दी, गड़बड़ दिख रही है क्योंकि मुझे यहाँ पर 35, क्या करेंगे, 45 में से 45 जाएगा तो 45 बचेगा ना, 35। तो ये कितना आ जाएगा, कोस 35। तो क्या लिख सकते हो इसको, कोस स्क्वायर 35। सिमिलरली इसको क्या लिख सकते हो, कोस स्क्वायर 40। अब आपको पता है साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है, होता ही नहीं होता। तो ये कितने पेयर बनेंगे ऐसे, साइन स्क्वायर 5 प्लस कोस स्क्वायर 5 का पेयर बन जाएगा, प्लस साइन स्क्वायर 10 प्लस कोस स्क्वायर 10 का एक पेयर बन जाएगा।
कहाँ तक बनेंगे पेयर बच्चों? साइन स्क्वायर 40 से तक, है ना। लास्ट में क्या बचेगा? साइन स्क्वायर 45। पेयर कितने बन रहे हैं? 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40। बच्चों एपी से भी निकाल सकते हैं, अभी एपी के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ इसलिए ऐसा लिख दिया। ज़्यादा नंबर ऑफ टर्म्स होंगी तब तो एपी से निकाल लेंगे। क्या आएगा? 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40। कितनी हो गई? 3, 6, 7, 8। 8 पेयर्स बने तो 8 प्लस साइन स्क्वायर 45। साइन 45 की वैल्यू 1/√2, तो 8 प्लस 1/2 कितना आएगा? 17/2 आंसर आएगा। ठीक, देख लो एक बार, समझ में आता है क्या? कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। क्लियर है? वेरी गुड। नेक्स्ट, साइन π/6, π/4, π/3, π/2। π/6 कितना डिग्री? 30 डिग्री। π/4 45, π/3 60, π/2 90 डिग्री, है ना। रिलेशन पता है ना? नहीं पता है तो देख लें। पाई रेडियन इक्वल्स टू 180 डिग्री होता है, तो 1 रेडियन इक्वल्स टू 180 बाई पाई डिग्री होता है। तो पाई की अप्रोक्स वैल्यू, पाई की अप्रोक्स वैल्यू कितनी होती है? 22/7। ठीक है, इन रिलेशन से रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट किया जा सकता है। अब क्या करें? साइन सेक 30 कितना? कोस 30 कितना होता है? √3/2। तो सेक 30 कितना हो जाएगा? 2/√3 का स्क्वायर। 45 सेक 45, कोस 45 1/√2, तो सेक 45 √2 का स्क्वायर। 10 60 साइन 30, सॉरी साइन 60 √3/2, कोस 60 1/2, तो 10 60 √3 का स्क्वायर, ये 1 का स्क्वायर। सॉल्व कर लो, जो आएगा वो आंसर ही 2, 4/3 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 1। कर लेना सॉल्व, जो आएगा वो आंसर। ठीक है, करूँ क्या? और क्या मतलब है पोकर टाइम वेस्ट? कर लोगे ना? नहीं, ये भाई 4/3 प्लस कितना हो गया? 3, 5, 6, 18 प्लस 4 22/3, ये आंसर बस। नेक्स्ट, साइन 765 डिग्री, ये तो कर लोगे? नहीं, मुझे ही करनी है। मैं कर देता हूँ बच्चों, क्यों परेशान होते हो? सेकेंड और थर्ड। फर्स्ट क्या है? साइन 765 डिग्री, क्या लिख सकते हो इसको? साइन 8 × 90 प्लस 45 डिग्री। तो कितना क्वाड्रेंट? फर्स्ट क्वाड्रेंट आएगा 890। देखो यहीं आ जाओगे घूम के, 1 2 3 4 5 6 7 8 प्लस, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव। 8 इवन नंबर है तो कोई चेंज नहीं। 45 1/√2 आंसर। ठीक, कोसेक -1110 डिग्री। अब कोसेक माइनस थीटा क्या होता है? माइनस कोसेक थीटा, तो सबसे पहले तो माइनस साइन बाहर लिख दिया। अब 1110, 1110 कितना? 12 9 जा 1080, है ना। 12 10 जा, हमें तो 9 के मल्टीपल में ही चलना है। 13 9 जा कितना? ज्यादा हो जाएगा, है ना। तो कोसेक 12 × 90 कितना होता है? 1080। 1080 में कितना ऐड करेंगे? 1110 बन जाए 30। देखो, तो प्लस 30 डिग्री, वही 4 के मल्टीपल में चल रहे हो। 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर वापस से 4, तो यहाँ, है ना। बोलो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 आ गया प्लस 30, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोसेक पॉजिटिव। 12 है, कोई चेंज नहीं होगा, तो कोसेक 30 डिग्री।
कोसेक 30 की वैल्यू 2, -2 आंसर। लास्ट, कोट -600 डिग्री। कोट माइनस थीटा भी क्या होता है, माइनस कोट थीटा ही होता है। तो माइनस कोट 600। 600 को कैसे ब्रेक करोगे बच्चों, 600 को कैसे ब्रेक करोगे, 7 × 90 लिख दें, लिख दो, -30 कर दो। फिर 7 कौन सा क्वाड्रेंट आएगा, 1 2 3 4 5 6 7, माइनस थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में कोट, थर्ड क्वाड्रेंट में कोट नेगेटिव कि पॉजिटिव, पॉजिटिव। ये गड़बड़ है ना, कोट थोड़ी आएगा, 7 है ना 10 में कन्वर्ट होगा, तो माइनस का 10 30 डिग्री। 10 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3, तो -1/√3 आंसर। ठीक है, बढ़े आगे, बढ़ू आगे। चलिए, अब ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो आप होमवर्क में करेंगे, है ना, आंसर्स भी लिखे हुए हैं, तो उन्हें एक बार ट्राई कर लीजिएगा बच्चा लोग। ठीक, ये वाला देख लो, क्या प्रूव करना है, कोस π/2 प्लस थीटा। कोस π/2 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव, तो माइनस साइन थीटा। π/2 के साथ कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो कोस साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। 3π/2 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में सेक पॉजिटिव होता है, लेकिन 3 है π/2 के साथ, तो कन्वर्ट होगा, सेक किस में जाएगा, कोसेक में। साइन पाई प्लस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट, तो माइनस साइन थीटा, होल डिवाइडेड बाय माइनस कोसेक थीटा, माइनस कोसेक थीटा आएगा। 3π/2 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव, 3 है तो कोस साइन में। 10π प्लस थीटा तो शरीफ है, थर्ड क्वाड्रेंट में तो टेन थीटा ही आएगा, है ना। अब क्या बच रहा है, कोसेक से कोसेक जी गए, साइन से साइन गए, क्या बचा, माइनस माइनस ऊपर प्लस हो गया, माइनस माइनस नीचे प्लस हो गया, क्या बचा, साइन थीटा अपॉन टेन थीटा। टेन थीटा को क्या लिख दो, साइन थीटा इंटू कोट थीटा लिख दो। साइन इंटू कोट क्या होता है, कोस होता है, हेंस प्रूफ। ठीक, आ रहा है ना समझ में। चलिए नेक्स्ट, कोस 3π/2 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट, 3π/2 प्लस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस पॉजिटिव, तो आएगा तो प्लस साइन, लेकिन 3 है मल्टीप्लाई में, तो कोस साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर कोस 2π प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट, सिंपल कोस थीटा आएगा बच्चों। कोट 3π/2 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट, 3π/2 माइनस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में कोट पॉजिटिव, लेकिन 3 है तो 10 में कन्वर्ट हो जाएगा। 2π प्लस थीटा फिर से फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो कोट थीटा आ जाएगा। यहाँ बच गया साइन इंटू कोस, इसको भी साइन कोस में कन्वर्ट कर लो। साइन थीटा अपॉन कोस थीटा प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर अपॉन साइन थीटा इंटू कोस थीटा। साइन थीटा से साइन थीटा, कोस थीटा से कोस थीटा, क्या बचा, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर। ये तो आइडेंटिटी बन गई, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर क्या होता है, 1 आंसर। ठीक, समझ में आया ना, कहीं भी नहीं आए तो पूछ लीजिएगा, परेशान नहीं होइएगा। चलो, अब ये होमवर्क में आप लोग ट्राई कीजिएगा, सेम कंसेप्ट पे ये वाली भी ट्राई करेंगे। मैं कर दूं इसे, चलो मैं कर देता हूँ, ऐसी क्या बात है बच्चों। कोस थीटा एज इट इज, साइन 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, ठीक है ना, 90 है तो चेंज हो जाएगा, कोस थीटा बचेगा, प्लस साइन माइनस थीटा, माइनस साइन थीटा होता है। साइन 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट, तो माइनस साइन थीटा आएगा। टेन 90 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में टेन नेगेटिव, और 90 के साथ कुछ नहीं है तो कन्वर्ट हो गया, सब कट पिट गए, तो 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1, आंसर विल बी 3। खत्म।
आया ना समझ में? लल्लू सा है। सारा गेम क्वाड्रेंट्स का है। क्वाड्रेंट्स में सबसे पहले एसटीसी रूल लगाओगे, फिर चेंज इन ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के बारे में बात करेंगे। इतना सा फंडा, कोई फंडा नहीं है। ठीक है बच्चों, चलिए। तो आज के लेक्चर में बच्चों हम इतना ही कवर करेंगे, है ना? मैं फिर से बोल रहा हूँ, आज वाले लेक्चर में सिर्फ मैंने प्रॉब्लम प्रैक्टिस करवाई है। अगर आप लोगों को एएसटीसी और चेंज इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज नहीं आता है तो प्लीज़ प्रीवियस वीडियोस देख लें, उसी के बाद ये प्रॉब्लम प्रैक्टिस सेशन देखें। अदरवाइज कुछ समझ में नहीं आएगा। ये मान के पढ़ाया गया है इस लेक्चर में कि आप लोगों को एएसटीसी और चेंज इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्लियर है। ठीक है, अब ये हो गई बात। अब आप क्या करेंगे? जितनी प्रॉब्लम्स मैंने आज के लेक्चर में कराई हैं, मैंने करा दी, कोई बात नहीं, पर आप उन्हें बिना देखे एक बार खुद से जरूर करेंगे, उसी से फायदा होगा बच्चों। ठीक है ना? चलिए, थैंक यू बच्चों। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और क्लासेस में रेगुलर रहिए। बाय बच्चों, टेक केयर।